श्रद्धा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में। कॉमेडी का डोज लेकर आपकी जो मूवी है ग्रेट ग्रैंड मस्ती आ चुकी है, सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, फिल्म में आपने बहुत अच्छा अहम रोल भी किया है। कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड हूँ कि मैं इस फ्रेंचाइज का पार्ट हूँ, क्योंकि मैंने हर बार ये कहा कि मैंने मस्ती स्कूल में देखी थी और ये एक्टर्स को स्कूल में देखा था, और फिर ग्रैंड मस्ती फिर बाद में देखी, और फिर स्ट्रेट अवे मैंने इनको, मतलब मैं इनको पर्सनली जानती नहीं, तो मैंने इनके साथ सीधा काम किया फिल्म में। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग है जब मैं कल स्क्रीनिंग देख रही थी और मेरा नाम वो कास्ट में आया। इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग, यू नो। मुझे मन कर रहा था मैं खुद के नाम पे सीटी बजाऊं। लेकिन इट्स अ ग्रेट फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग। रीजनल सिनेमा में आप काफी पॉपुलर हैं। माइक ऊपर दिखा है ना, माइक सॉरी, माइक ऊपर दिखने रहे। अभी ठीक है? ओके, फिर से ओके। रीजनल सिनेमा में आप काफी पॉपुलर है, राइट? बॉलीवुड का ये जब ये फिल्म आपके पास आया, आपने जब स्क्रिप्ट सुनी, इसकी कहानी सुनी, तो आपने ऐसा क्या देखा कि भाई, इसलिए मैंने बोला हाइट ले लो, बैठ जाओ उस पे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप फ्रेम पहले परफेक्ट चेक कर लो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। जरूर ऊपर माइक पकड़ना। ओके, हाँ बस। चलिए रेडी। ओके। साउथ की फिल्में आप ज्यादा करती हैं, ठीक है, पॉपुलर भी आप काफी, लेकिन बॉलीवुड में आना आपके लिए कितना खास हो गया? जब आपने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी तो आपके दिमाग में सबसे पहला जहन में क्या था? जी, आई थिंक हम तीनों बीवियों को पहले स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, हमें सिर्फ हमारे रोल्स और हमारे कैरेक्टर सिनॉप्सिस बताया गया था, बाद में हमें स्क्रिप्ट और डिटेल में बताई गई। लेकिन लाइक आई सेड दैट फॉर मी, जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी बॉलीवुड में, मेरी फर्स्ट फिल्म बहुत सीरियस फिल्म थी लाहौर, जहाँ मैंने एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाया था और नेशनल अवार्ड्स मिले उस फिल्म को। फिर मैंने दिल तो बच्चा है जी की, जहाँ फिर से अजय देवगन और इमरान और उन्हीं के ऐसे एक्टर्स के बीच में मेरा इतना इंपॉर्टेंट रोल था, एक रेडियो जॉकी का, या जो भी बहुत ही सीरियस रोल था वो भी। फिर जिद आई, जहाँ मैंने एक बहुत ही सेंशियस और सेक्सी रोल किया। बट एट द सेम टाइम, यू नो, when I knew that when I'm doing this film, ये ऑब्वियसली एक सीरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द बॉयज, यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। बट आई न्यू दैट दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म which will get me to the masses, which would get me the popularity that I need, and बहुत सारे avenues open up कर देता है for an actor. So अभी तक शायद अगर मैंने 3-4 फिल्में की है, ऑब्वियसली वो बहुत मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन हर बार मुझे लोगों को जाकर बोलना पड़ता था कि यू नो आई हैव डन दिस इन हिंदी। साउथ में ऐसा बोलना नहीं पड़ता, लेकिन I feel that after this film at least there will be a lot of people who will, I don't have to maybe give an introduction after this film. So for me, frankly speaking, it's a commercial film and the best way to reach a larger range of audiences. ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो फिल्म में आपने कैरेक्टर किया है जिसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहेंगे? कोई भी नहीं। क्योंकि मुझे एक चीज उसमें जिससे मैं रिलेट नहीं करती हूँ कि जब हम वो सीन कर भी रहे थे, जहाँ यू नो वाइफ्स करवा चौथ का व्रत रखती है आफ्टर नोइंग कि उनके हस्बैंड्स मस्ती करने आए, मैं ये चीज कभी नहीं करूंगी। मैं डेफिनेटली छोड़ दूंगी मेरे पति को। सो मैं उस चीज से रिलेट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो कन्विंसिंगली करना, यू नो। एंड मुझे डांट भी पड़ती थी इंदू जी से कि यू नो तुम, क्योंकि मैं और वो बाकी दोनों जो लड़कियां थी, बंगालीज ही हम तीनों वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, तो वी यूज्ड टू बी लाइक करवा चौथ का व्रत इसके बाद कौन रखेगा यार। लेकिन that is the crux of the film, मतलब at the end, you know. So not that, maybe the unconditional love that they have, it's very difficult, but शायद वो। You're playing opposite आफ्ताब शिद्दार्थ, तो उनसे कोई आपने टिप्स ली वगैरह? उनसे टिप्स नहीं, मेनली देखिए जब मैं इनके साथ काम कर रही थी, मैं हमेशा देखती थी कि इन तीनों की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ब्रिलियंट है। तो मैं ना कॉन्स्टेंटली ऐसे एकदम अटेंशन सावधान मोड पे रह रही थी कि अच्छा इन्होंने ये लाइन बोली, मुझे इसके बाद इस टाइम पे इस टाइमिंग में बोलना है, और तो मेरा ध्यान हमेशा उस चीज पे होता था कि आई शुड नॉट फॉल्टर जब ये लाइंस बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इतने लोग हैं कॉम्बिनेशन में, अगर एक जन भी मिस्टेक करे तो सारा ब्लेम उस पर पड़ता है। सो आई यूज्ड टू कीप ऑन वॉचिंग दैट। एंड आफ्ताब का मुझे ये चीज बहुत डिफरेंट लगा कि इन रियल लाइफ वो बहुत ही क्वाइट और ज्यादा बात नहीं करते, एंड वो स्क्रीन पे एकदम ही ऑपोजिट है। सो टू सी दैट स्पॉन्टेनिटी वाज वन थिंग फॉर मी, यू नो, सो दैट आई लर्नड। एंड रितेश का मैंने देखा कि रितेश जनरली ना एक बहुत ही, जब वो ह्यूमर करते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फेस रख के
एक बहुत ही फनी लाइन बोलते हैं, एंड दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू डू कॉमेडी. You don't always have to be over the top to do comedy. So that's one thing that I learned from him. And Vivek is like, with Vivek I'd say that he's one of my favorites on the set because वो सबको इतना comfortable करते थे set पे. तो कोई अगर आज कोई नया कोई एडी नई इयरिंग पहन के आई है या कोई अच्छा गाना गाता है सेट पे, तो वो हर एक को ऑब्जर्व करके सब